हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सदिश आई केप प्लस जे केप प्लस के केप का सदिशों 2 आई केप प्लस 4 जे केप माइनस 5 के केप और लेमडा आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लेमडा का मान क्या होगा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य उदाहरण में सबसे पहले हम लोग बताते हैं मात्रक सदिश होता क्या है। मान लिया कोई ए सदिश इस तरह से परिभाषित है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। अब इसका हमें मात्रक सदिश निकालना होता है जो कि ए केप से परिभाषित होता है। इसको कहते हैं हम लोग ए सदिश में अगर मैं ए सदिश के परिमाण का भाग दे दूं तो ए सदिश के दिशा में इकाई सदिश मिल जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा, देखो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। अब इसके परिमाण की बात करूं तो परिमाण कैसे निकालते हैं, आई केप के गुणांक का वर्ग प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग प्लस के केप के गुणांक का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। इस तरह से हम लोग इकाई सदिश निकाल सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अदिश गुणनफल कैसे करते हैं। जैसे मान लिया कि अपने पास ए सदिश इस तरह से परिभाषित है x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के और बी सदिश इस तरह से मान लेते हैं x2 आई के प्लस y2 जे के प्लस z2 के। यह है। अब हमें क्या करना है, ए और बी के बीच का अदिश गुणा निकालना है। तो इसमें क्या होता है, आई केप के गुणांक का आई केप के गुणांक से गुणा करते हैं, जे केप के गुणांक का जे केप के गुणांक से गुणा करते हैं और के केप के गुणांक का के केप के गुणांक से गुणा करते हैं। इसमें सारे जो लंबवत घटक हो जाते हैं, जैसे आई केप एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को व्यक्त करता है, जे केप वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को व्यक्त करता है और के केप जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को व्यक्त करता है। इस तरह से तीनों जो है अपने पास घटक एक दूसरे के लंबवत है, तो सारे घटकों का जो अदिश गुणनफल है वो 0 के बराबर होता है। अब x1 x2 से गुणा होगा तो x1 x2, y1 y2 से गुणा होगा और z1 z2 से गुणा होगा। इस तरह से ये अदिश गुणनफल हम लोग निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग सवाल में। तो सवाल में ये दो सदिश दे रखे हैं। पहले तो इन दोनों सदिशों को मैं ए सदिश और बी सदिश मान लेता हूँ। ये दे रखा है अपने पास 2 आई के प्लस 4 जे के माइनस में 5 के। दूसरा सदिश दे रखा है बी सदिश को मान लेता हूँ लैम्डा आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। इन दोनों का योग करते हैं तो योग करने पर क्या मिलेगा, ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर में देखो संगत घटकों का योग कर देते हैं। तो आई केप के गुणांक का जोड़ करते हैं आई केप के गुणांक से 2 प्लस लैम्डा, तो ये बनेगा 2 प्लस लैम्डा आई केप, ये बनेगा 4 प्लस 2 6 जे केप और आगे वाला बनेगा -5 प्लस 3 माइनस का 2 के। अब इसकी दिशा में हमें योगफल की दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। तो पहले तो हम मात्रक सदिश निकालेंगे। इसमें कैसे, देखिए ए सदिश प्लस बी सदिश, ये पूरा जो है इसका मात्रक सदिश इससे व्यक्त कर देते हैं। तो ए सदिश प्लस बी सदिश इसमें भाग दे देते हैं ए सदिश प्लस बी सदिश के परिमाण का। तो ये बराबर हो जाएगा अपने पास 2 प्लस लैम्डा आई के प्लस 6 जे के माइनस का 2 के और इसमें इसके परिमाण का भाग लगेगा। तो 2 प्लस लैम्डा इस पूरे का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 36 प्लस 4 माइनस 2 का वर्ग 4, तो ये आ जाएगा इस पूरे का वर्गमूल। अब ये तो आ गया अपने पास इसके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश। अब इसका हमें अदिश गुणनफल करना है दिए हुए सदिश से। इस सदिश को हम सी सदिश मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरह से कर सकते हैं, सी सदिश का अदिश गुणा करना है ए सदिश प्लस बी सदिश के इकाई सदिश से। तो ये बराबर हो जाएगा, सी सदिश को पहले मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे सी सदिश बोलो आई के प्लस जे के प्लस के, ये हो गया। तो यहाँ से बनेगा देखो आई के प्लस जे के प्लस के, इसका अदिश गुणा डॉट प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, 2 प्लस लैम्डा आई के प्लस 6 जे के माइनस में 2 के। ये बनेगा 2 प्लस लैम्डा आई के प्लस 6 जे के माइनस में 2 के और इसके परिमाण का भाग भी यहाँ पे लगने वाला है। तो 2 प्लस लैम्डा, या फिर इसको खोल के लिख देते हैं। यहाँ तक तो हमने सरल कर दिया। अब देखिए इसके आगे क्या होने वाला है, ये 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे खुलेगा किससे, देखो सर्वसमीका लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, इस तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ से क्या बनने वाला है, 2 का वर्ग 4 प्लस लैम्डा का वर्ग लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा गुणा ए। तो ये क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4 लैम्डा प्लस 36 और 4 40 और ये पूरे का वर्गमूल। तो देखो आइए इसको सरल करते हैं। तो यहाँ से बनने वाला है सी सदिश, इसका अदिश गुणनफल ए और बी की दिशा में इकाई सदिश के साथ, और ये पूरा बराबर दे रखा है 1 के। तो ये बराबर हो जाएगा, देखो अदिश गुणा करना मैंने बताया था
केवल संगत घटकों को हमें गुणा करना है। तो 2 प्लस लेमडा 1 से गुणा होगा, यहाँ पे बनेगा 2 प्लस लेमडा। 6 1 से गुणा होगा प्लस 6, 1 माइनस 2 से गुणा होगा तो माइनस का 2। और देखिए ये जो है ये दूसरी तरफ भेज देते हैं हम लोग, इसका वज्र गुणा कर के, तो ये बन जाएगा अपने पास लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इस पूरे का वर्गमूल सॉरी। ये बनेगा, देखो 2 से तो 2 कट गया और लेमडा प्लस 6 ये बन गया। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो इधर तो वर्ग हो जाएगा और इधर वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा। तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 ये बच गया। अब ये भी खुलेगा अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये क्या बनने वाला है देखिए, लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा प्लस 36 और ये बराबर हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। तो यहाँ से देखिए लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट गया और 12 लेमडा में से 4 लेमडा कटेगा तो 8 लेमडा बच गया। और इधर देखिए 44 में से 36 कटेगा तो ये 8 के बराबर आ जाएगा। आगे 8 का 8 में भाग देते हैं तो 1 के बराबर आ गया और लेमडा का मान यहाँ से 1 के बराबर मिल गया। केवल लेमडा का मान हमें निकालना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।